जल्दी चला। लगता है कि काफी दूर चला आया हूं। किसी चीज की महक आ रही है, शायद जंगली इलाका है। ये आवाज, ओहो, जंगल में आ गया हूं। शायद ये जंगली चीता है या शेर है या कि सुअर की आवाज आ रही है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हमको क्या करना है? जो भी आएंगे मार के खा जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये पानी की आवाज, इसका मतलब मैं किसी नदी के किनारे पर खड़ा हूं। ठीक है, आगे चलता हूं, इसी नदी में गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। चलता हूं। रुक जा बेटा रमेश, तेरा मरना उचित नहीं है बेटा। तो मरने की चीज छोड़ दे। मैं माँ गंगा बोल रही हूँ बेटा। गंगा मैया? हाँ बेटा रमेश। साथ मुझसे बात कर रही हैं? हाँ रमेश। सबसे पहले तो इसी धारा में अपने हाथ को धो ले, तेरे हाथ का कोड़ दूर हो जाएगा। और इसी धारा में अपने आँख को धो ले बेटा। हाँ। तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी। अच्छा। और यहाँ से तू कुछ दूर पर जाएगा। हाँ। तुझे एक बहुत बड़ी पहाड़ी मिलेगी। अच्छा। और उसी पहाड़ी के बगल एक माँ भवानी की मंदिर है। मंदिर के सामने गेट पर ही एक नाल की बंदूक और एक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक, मिटा दे अपने बाप के दुश्मनों को बेटा। जो तेरे बाप को दुनिया से मिटा दिया उसे छोड़ना मत, उन्हें भी दुनिया से मिटा देना। आज से तेरा नाम रमेश नहीं होगा, आज से तेरा नाम होगा डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन, डाकू दुर्जन। बेटा रमेश, जब भी मुझे सुख दुख में याद करेगा, हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी। सदा तेरा कल्याण हो बेटा। माँ, ओ माँ। आवाज खत्म हो गई। वास्तव में दोस्तों, अगर वाकई में आकाशवाणी सत्य है, माँ गंगा बोल रही है, तो सबसे पहले मैं हाथ और मुंह को धोता हूँ, बाद में देखता हूँ। मेरी आंखों में रोशनी आ गई, मेरे हाथों का कोल भी ठीक हो रहा है। चमत्कार हो गया। धन हो गंगा मैया, धन हो, ये चमत्कार हो गया। माँ ने कहा कि पहाड़ी पर जाना, माँ भवानी की मंदिर है, कारतूस से भरा हुआ बेल्ट, एक नाल की बंदूक तुझे मिलेगी। आज के बाद रमेश कुमार नहीं बल्कि तू डाकू दुर्जन सिंह होगा। जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मिटा दे अपने बाप के कातिल को इस दुनिया से। ये बात जरूर करूंगा मैं, माँ कसम। जिस दिन ये बात का पता लगा कि मेरे बाप को किसने मारा है, कुत्ते की मौत मारूंगा साले को। मैं इसी वक्त चलता हूँ पहाड़ी पर, माँ भवानी के दर्शन करता हूँ, कारतूस से भरा हुआ बेल्ट, एक नाल की बंदूक लेके आता हूँ। दूसरी बात ये कि अपनी पत्नी से मिलना है, रेखा से। जब देखी कि हाथों का कोड़ ठीक हो गया, आंखों में रोशनी आ गई, मेरा बेटा रंजना, ये सब कितने खुश होंगे। मैं इसी वक्त चलता हूँ। आप लोग जाइएगा नहीं, बहुत जल्द मुलाकात होगी।
आप हाँ रंजना, रंजना तेरे भैया का कोई पता नहीं है और तेरे भतीजे की तबीयत ठीक नहीं, क्या करूं मैं? भाभी मैं जा रही हूँ कहीं से मदद मांगकर, नहीं मिलेगा तो मैं भीख मांगकर मुन्ने के लिए दवा लेकर आऊंगा। लेकिन जल्दी आ। ठीक है, आप आराम। मैं नहीं समझ पाया हाँ, कि वीरापुर मुझे लिवा का किस लिए आई हो? आने का कारण यह है, क्या कर रहे अरे हो? बच्चों की औरत देखो को बेटा पैदा हुआ है। बच्चा पैदा हुआ? अगर वो बच्चा कल सयाना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पहली बात तो आधी जायदाद में हिस्सा बंटवा लेगा और दूसरी बात हम दोनों को जान खतरा बन जाएगा। आस्तीन का सांप बन सकता है, हमारा जी। तुम्हारा घातक बन सकता है। जी। ऐसी कोई तरकीब लगाओ, बच्चे को सलूक तरकीब है ना, मेरे पास जहरीली दवा है, लाई हो। इसे चूहा के बेहोश कर दूंगी, हरामजादे को बेहोश करो। उसके बाद बच्चे की कहानी समाप्त मैं कर तुम दूंगी। करोगे, इसीलिए चलिए बियाबान जंगल में, इसकी इज्जत बर्बाद कर देंगे, उसके बाद आऊंगी, सारा कारनामा मैं खत्म करूंगी। कर दूंगा। हरामजादे को उठा के ले जाऊंगा बियाबान जंगल में, इसकी इज्जत बर्बाद कर दूंगा। सही बात है। हरामजादी को दुनिया से मिटा दूंगा। हाँ। ना रहेगा बस, नहीं बजेगी। बाबरी। जाएगी। लड़का देखे बाल मारे तो मन नाही कहा, लेकिन मारे के हमार मजबूरी बा कि सयान हो जाए, बड़वार हो जाए, हमारा आस्ती के सांप बन जाए, यही मेरे रास्ते कांटा बनेगा। इसलिए जब हमारे लड़कियां नहीं आते या परिवार में हमारे घर में केवल लड़कियां रह नहीं पाएंगे, सब पहले मैं समाप्त कर देती हूँ, उसके बाद क्या होगा आप लोग देखते जाएंगे। चलकर मुन्ने को दवा पिला देती हूँ, देखती हूँ क्या कर रही है। अभी सो रही है कि उठी? कहाँ चली गई? मैं देखती हूँ आगे चलकर क्या। तेरी इज्जत में बर्बाद कर दिया। अब तो दुनिया में मुझ घर का मिला है। जंगली चुड़ैल साली, तेरा मुंह देखना पाप है। अगर तुम दुनिया में जीवित रहेगी, दुनिया वालों को बताएगी, हमारी बेइज्जती, हमारी रुसवाई कराएगी। इसीलिए आज तुझको दुनिया से उतार लो, बतलाएंगे। हरामजादे, तेरी गाली खत्म कर दूंगा। ना रहेगा, ना रहेगा।
मारने साले राम जयपाल जहीरा कुत्ते की औलाद हरामखोर, मेरी भाभी माँ को जान से मार दिया हरामखोर। मैं तो ये समझ रहा था कि दुश्मन कोई और है, लेकिन आस्तीन का सांप तू साले गद्दार घर में ही छिपा था और मैं बाहर पता लगा रहा था कि आखिर मेरे बाप को मारने वाला कौन है। समझ गया होगा कौन इसका मारा है। मतलब साले कमाने वाला कोई गाड़ी साला है, बल्कि राम जयपाल जहीरा है। तेरी भौजाई कहानी खत्म तेरे सामने किया, देखा ना हरामखोर, इसकी वजह से मेरे बाप को तूने जला कर मारा। ये हरामजादी रंडी तेरे साथ भी नहीं हुई है। रंडी नहीं है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी नहीं है साली, कुलक्षणी है ये। क्या इसकी हकीकत तो आज मैं देखा। हरामजादी कुतिया हरजाई रंडी, तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तेरी वजह से अपने राम जैसे भाई की आंखों में जहरीली दवा डाल दिया, अंधा बना दिया हरामखोर। और तू इतनी बड़ी रंडी किससे फंसी है? इस साले सुअर से, खत्म सिंह से। साले अगर तू इसके लायक होता तो तेरी मेहरिया हमारी मेहर न बनती रही। अरे साले मुझे मालूम नहीं है कि ये क्या चीज है। तुझको मालूम है? सुन मैं क्या मैंने कर इससे प्यार किया, ऐसे उसके बाद इससे शादी की। मुझसे ज्यादा इसके बारे में तू कुछ नहीं जानता। ये साली वो रंडी है, वो नागिन है। कुम्बुज जैसे तू जैसे ना जाने कितने मर्द आए हुए इसकी जिंदगी में गए होंगे। हरामखोर, तू इसकी वजह से परिवार बर्बाद कर दिया। मासूम बच्चे को भी पैदा किया था। हाँ। उसकी भी कहानी राजकली ने खत्म कर दी। आज वैसे ही तुम दोनों की कहानी मैं खत्म करूंगा। तो नहीं बोल रहे हो। जैसे मेरा परिवार बर्बाद किया है राम जयपाल जहीरा, मेरे मासूम भतीजे को मारा है, मेरे बाप को मारा है, मेरी भाभी को मारा ला, आज वैसे ही तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े करूंगा मैं। अगर कुत्ते की मौत नहीं मार तो मैं कसम मेरा भी नाम राहुल नहीं साले, दबा दबा के मारूंगा तुम। नया खून है, बहुत शटपात पे बात कर रहा है। शायद तुझे मालूम नहीं होगा कि हम लोग वो शिकारी हैं कि पंछी को उड़ने से पहले परे काट देते हैं। साले तू शिकारी नहीं है, भिखारी की औलाद है हरामखोर। तुम नहीं बोल रहे हो, तुम अरे कुत्ता साले, तूने एक बार भी नहीं सोचा। हरामखोर, मेरे बाबूजी तुझे पाल पोस कर बड़ा किए, हम दोनों भाइयों से ज्यादा तुझसे प्यार किए, तेरी इज्जत किए, तेरा सम्मान किए। बस खाली वजह यह है कि तू दरगाह था, तेरी शादी नहीं की है। हरामखोर, इसी वजह से हमारा परिवार तूने बर्बाद कर दिया। मुझे जान से मारेगा तू, मुझे जान से मारेगा। मारूंगा नहीं बे, मार दे साले। तो साले शाकाहारी है, मार दे। तो आज मैं मांसाहारी बनूंगा। वैसे भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहता। मार, जी कर क्या करूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा अपने भैया को। अगर इस दुनिया में जिंदा होगे तो कैसे चेहरा लेकर जाऊंगा उनके सामने। इस साली रंडी की वजह से इसने मुझे इस समाज में, इस गांव में, परिवार की नजर में, सबकी नजर में गिरा दिया। और वैसे भी राम जयपाल जहीरा में इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। हमारे पास अरे रंजना, हमारी बहन तो जिंदा साली पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक दिया था। तू भी दुनिया में जीवित है। चुप साले चुप। ए रंजना, जब भी यहाँ से भाग जाए नहीं तो ये लोग तुझे भी जान से मार डालेंगे। भाग जा इस बच्चे। ये नहीं, इसकी मौत खींच कर ले आई है। हमारी बहन को जाने दे। ए रंजना, हमारी बात सुन, मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। तो कहानियां को छोड़ दो, हमारी बहन को छोड़ दे, मुझे जान से मार दे। मेरी बहन तेरा क्या बिगाड़ी है? दुश्मनी मुझसे है ना? राम जादी दुनिया में जीवित रहेगी, दोनों की कहानी खत्म कर दूंगा। तुम लोगों को मरने की समझने की कोशिश करे। वो मासूम है बेचारे, क्यों से मारे गए? जयपाल जहीरा साले कुत्ते, हमारे
बच्चों को क्यों मारा होता जान से? कहा किया है? ये लोग हमारे दुश्मन है, क्या? ये हमारे परिवार का मैटर है। तुम्हारे बीच में परिवार क्यों का? आ गए? तुमसे क्या वास्ता है? वास्ता है? क्या वास्ता है? मैं डाकू दुर्जन सिंह ठाकुर दुर्जन सिंह किसी गरीब पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। बता क्यों मार रहा है? हमारे क्या किया परिवार है? का मैटर है। फिर दुर्जन से क्या मतलब है? हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? ओहो, ये क्या कर रहा है बे? हैं? क्या कर रहा है? मारूंगी नहीं, मारूंगी। क्या कर रहा है? मटर करब। क्या करेगा? ये पेला मटर है ना, ठीक, मटर और पेड़ा मिलाकर खाएगा ना ये पेला मटर है मेरा। मर्डर करना चाहता है? हाँ काटना चाहता है उसे? हाँ। हाथ क्यों कांप रहा है बे? ये बताओ तो, ये पेला मटर है। कैसे मारना चाहता है ये तो बता। एक सारे पहले छाटा भवे का मेन मेन सामान काटब। मेन सामान काटे? हाँ ठीक, काट। पहले सारे के मुंह काटब, उसके बाद खाना नहीं खाई दे। हाँ क्या हाथ काटब, सब सब सारी बरबरात है, सारा दुकान क्या शीशी पीवे यार। तो का सारे यार हम छाटब। अच्छा, मतलब समझ में आ गया। हाँ मुंह काटेगा इस वजह से कि तुझको खाना नहीं खाने। हाँ तो हक्का सारे अपने लड़ाई बड़े मारने जा रहे हैं। चल इधर चल, चल हम बताते हैं कि क्या करना है। हाँ तो राम जयपाल जहरीला काम की बात कर लेते हैं। तेरे कहना है कि ये हमारे दुश्मन है। काहे की दुश्मनी है बे? बहुत पुरानी दुश्मनी है। कौन सी दुश्मनी है बता तो सही। हमारा चाचा राम जस किसान था, तो इसकी शादी किया। इसकी पत्नी का नाम रंजना। और राजकली ये जो सामने है, एक दिन की बात है, मेरे पास आई, मुझसे बोली कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, अपनी दुल्हन बना के मुझे रख लो। तो मेरे दिमाग में आया कि हमारे चाचा हमारी शादी नहीं की है, अच्छा मौका है, इसको दुल्हन क्यों ना बना लो। एक दिन की बात है, 4 पहिया पे हम दोनों लेटे थे। चाचा जी ने देख लिए, बस सोचे कि इस गांव के चौधरी है, प्रधान है, दुनिया वालों को बताएंगे तो हमारी बेइज्जती, हमारी रुसवाई होगी। तो राजकली के कहने से चाचा जी को मार दिया। मारने के बाद उसको जला दिया। इतने में रेखा अगर रंजना आ गई। अच्छा अच्छा, तो सोचा कि ये भी बताएगी, तो रंजना को ले गया पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक दिया। मैं सोचा मर जाएगी, वो भी जीवित है। अच्छा अच्छा। और जो रमेशवा था ना, उसकी पत्नी का नाम रेखा, उसको भी दुनिया से मिटा दिया। एक मिनट, मिटा दिया मतलब? मार दिया। मतलब तुमने रमेश की पत्नी को मार डाला? मार दिया। एक मासूम बच्चा का जन्म दिया था। मासूम बच्चों को मैं नहीं, बल्कि राजकली ने घनासा से 3 बोटी किया, काट डाला, वो भी मर गया। और जो कोढ़िया रमेशवा है ना, वो पता नहीं काम दर बदर की ठोकर खाता होगा। मैं सोचा पूरा परिवार बर्बाद करने के बाद एक नई दुनिया बसाएंगे, दूर दराज चले जाएंगे, लड़की का धंधा व्यवसाय पैदा करेंगे, अच्छी अच्छी लड़की लाएंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, ऐश करेंगे, शराब पिएंगे। अच्छी अच्छी लड़की पैदा करो? पैदा नहीं करेंगे, लाएंगे, वहां कोठे पर रखेंगे, धंधा करेंगे। मतलब सब कुछ हो गया, भड़ुआगिरी करोगे? भड़ुआगिरी नहीं, पैसा कहाँ से आएगा? गदाई खाओगे? अबे साले, लड़की का कमाई कौन खाता है जानता है तू? कौन खाता है? भड़ुआ खाता है। भड़ुआ नहीं खाता है, शराब मैं पीता हूँ, पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा अच्छा, तो तू शराब पिएगा तो लड़की की कमाई खाएगा। और क्या, अभी बचा हुआ है रमेशवा कोढ़ी। मर गया होगा। मरा नहीं है, जो सामने तेरे खड़ा है वही रमेशवा है। क्या क्या? भागो नहीं जतीला, तुमने रेखा को मार डाला, मेरे बाप को मार दिया, मेरे बच्चे को मार डाला, साले कुकुर मुत्ता।
जंगली साले, सुअर जैसे बाल रखने वाला कुत्ता साले। मेरे बाप ने तुझे बेटे की तरीके से पाला था, उस बाप को मार दिया दे। जिस बाप ने तेरी कदर की, हाँ, पूरी जायदाद जमीन दे दिया, उसे एक रंडी के लिए मार डाला। हरामखोर साला। अब धंधा बचा है लड़कियों का, अब हल्कागिरी करे। मार मार के सारा चेहरा निकालेंगे सारे। बैठ, आओ, पहचाना मुझे? अरे बड़काऊ सारी बतिया तुम खुद सुनाता है। काहे घूंघट काढ़े आई बताओ। घूंघट काढ़े मतलब ये आप तुम्हारे जेठाऊ धाई है यहाँ। अच्छा अच्छा। ससुर के मनाई सब सास ससुर जेठाऊ देवर सब बैठा है। अब काजनी के बड़ा बच्चे छोड़ भाई और मुंह लाज लागत बा। इज्जतदार हो। इज्जतदार तो है ये। मतलब ससुर उसुर के शर्मा दिया। अरे बुढ़ापा रे है का कहीं। एक बात ये बता, का उस दिन मैंने तेरी इज्जत लूटा था? नहीं तो फिर ऐसा क्यों किया मेरे साथ तुमने? बताओ तो करे तेरी चरित्र दैयो न जान। अच्छा, वो चरित्र दिखा रहे हैं, दैयो न जाने। आज वह दैव भेजे यहाँ ठोका मार दो। हरामखोर कुतिया साथी। कहाँ गई? इस कुत्ते को तूने पाला है? साली तभी तो तेरी तरफदारी कर रहा है ना। कौन काट ले? छोटे भौजाई की खातिर करो, खातिर करो। चुप रहा, बोले कोनो फायदा नहीं। अब बड़का भैया आवत बा। दो शेर हैं। दो शेर हैं? राम से अमन का। वो शेर मैं कुकुर हूँ। क्या करवा रजाऊ, आज हम मारी जाते हैं। टुक टुक ऐसा कुछ हिला। छोटे भाई राहुल कुमार, देखा तुमने अपनी औरत की करदर्शन। इसी औरत के खातिर तुमने हमसे लड़ाई की है, मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। आज यही औरत तेरी दुश्मन बन गई, तुझे जान से मार देना चाहती है। हाँ भैया, आज अपनी आंखों से देख लिया इसकी हकीकत। इसे सब कुछ समझ बैठा था मैं। अबे अब लड़ाई नहीं करते, चल बैठ जा बैठ जा। सारे रिश्ते नातों को भूल गया था भैया। ये भूल गया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अपने उस बड़े भैया की आंखों में जहरीली दवा डालने जा रहा हूँ, जो हमारे भैया कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, कभी कोई तकलीफ नहीं होने दिए मुझे। आज उसी भाई को अंधा बनाने जा रहा हूं मैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। ये राहुल माफी के लायक नहीं है और इस दुनिया में मैं भी नहीं जीना चाहता भैया। इन दोनों के साथ में हमें भी जान से मार दीजिएगा, लेकिन उसके पहले अपना वही राहुल समझकर एक बार हमारी गलती को माफ कर दीजिए भैया। मैं आपसे हाथ जोड़। ठीक है, खड़े जाओ, भाई की जगह पैरों में नहीं उसके दिल में होती। मैंने तुझे कब का माफ कर दिया है राहुल कुमार।
क्योंकि जो सच्चाई में चलता है उसका परिणाम बुरा नहीं होता। हाँ, कष्ट जरूर होता है। आंखों की रोशनी तुमने ले लिया, कोढ़ हो गया, लेकिन आज तक मेरे पास सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन आज तेरी वजह से हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हमारा पूरा खानदान मिट चुका। सिर्फ घर में एक औरत आई है चाली। एक औरत के आने पर पूरा खानदान बिगड़ गया। आपको मार दिया गया, मेरे बच्चे को मारा गया, मेरे बेटे को। अगर आज तू वही गलती न किया होता तो आज ना बेटा मारा जाता, ना हमारी पत्नी जाती, ना बाबूजी मारे जाते। जानते हो, जिस घर में तेरी पत्नी जैसी औरत रहती है, पहली बात तो उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। रंडी टाइप की औरत से आदमी को दूर रहना चाहिए। जो औरत के मन में सिर्फ पैसे की लालच हो, वो औरत औरत नहीं, बल्कि वो शैतान की मत समझे उसे। यही चाहती है कि जिंदगी बर्बाद हो जाए, खानदान, गांव, देश, पूरा इलाका सारा जल के राख हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता। जान रहा है मेरी बात? सुन, आज तेरे सामने एक बात और पैदा करता हूँ। हट, तू आ। अच्छा मान ले, हम तुम्हें मारने जा रहे हैं। हाँ? तुझे मारेगी, तेरे पति उसको, सामने वाले को मारे। हमका ना मारता नहीं, मार देता ठीक रहा। क्यों? ये तो तेरा आशिक है, तेरे लिए सारी दौलत लुटा दिया। अब कई आशिक हम बचाई। क्यों? तेरी जिंदगी में कितने आदमी लड़के हैं? 1012 हुए हैं। सुना आप लोग? 1000 मर्द है। हाँ, गिनती नहीं बताओ तय। हाँ, याद हो तो बताओ, भूल गया। तो लिखा ही पढ़ा था हमका। 5-6 जने कोरोना में चला गए। 5 आदमी कोरोना मर गए। हाँ, मर गए, मिला इन चक्कर में। अच्छा, जयपाल जहरीला ये कह रहे कि इन्हें मार डालो, हमें छोड़ो। यही के मारा, ये मर जाएगी तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा। अगर जीवित रहेगी, हाँ। जैसे कारनामा यहाँ की है, हाँ। वहाँ करेगी, पूरा परिवार बर्बाद कर देगी। फिर राहुल भैया मेहरार हुआ तो फिर चुनना चालू करे। एक मार डाओ भोसड़ी वाले के, छोड़ा खत्म करेगा सारे के सारे मुंह देखे पा। अबे साले, तुझको दिमाग नहीं है कि जिस औरत के खातिर तूने अपनी पूरी दुनिया उजाड़ दी, तुझे मारने के लिए कह रही है? ये बात समझ में नहीं आ रही है साले कुत्ता। हाँ, पहचान मुझे, मैं तेरा वो भाई हूँ जो भाई तेरे सामने कभी खड़ा होकर बात नहीं किया, उसका घर बर्बाद किया। साले कुत्ता, हराम है। चल, दो आदमी करीब आओ, करीब आओ, और करीब आओ। छोटे मर गए भैया भैया। सुनो, हाँ बहन रंजना बची है, हाँ, बेटे को मार दिया गया है, चलते हैं उसका कफन दफन करते हैं। सही है भैया। उसके बाद तुम दोनों की जिम्मेदारी है, रंजना के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो। अच्छी बात है, बहुत से लड़का ढूंढूंगा भैया। क्योंकि शादी करना बहुत जरूरी है। बेटी या बहन सयानी हो जाए तो सारे काम को बंद करके उनकी शादी करना चाहिए। हाँ। ठीक है ठीक। दोस्तों, हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म हो गया। इस संगीत का